मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर बिहार में काम कर रहा है। ब्राजील से लाएंगे, मशीन में फर्जी वोट डलवाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। अगर ईमानदारी से वोट पड़ेगा काहे कि बीजेपी चली जाएगी। जब वहाँ सभी लोग पीड़ित है तो वोटवा इनको कौन दे रहा है? तो इसका मतलब वोट चोरी हो रही है। बिहार की जनता मन बना रखी है। इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे जितना भी कोशिश कर ले। मतदान है, एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार है। बिहार में आज पहले चरण का मतदान जारी है। आज फर्स्ट डे और फर्स्ट फेज की वोटिंग में तकरीबन 18 जिलों की 121 विधानसभाओं पर बिहार में चुनाव पे मतदान हो रहे हैं और इन 121 विधानसभाओं के लिए तकरीबन 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं। और बड़ी बात यह है कि आज पहले चरण में ही जो हॉट सीट हैं बिहार की अधिकतर वो कवर हो रही हैं, जैसे सिवान हुआ, दरभंगा हुआ और पटना हुआ। ऐसे तमाम जो सीट्स हैं वो 121 विधानसभाओं में आज मतदान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ राज्य है। उत्तर भारत के ये दोनों ही राज्य राजनीति से भरे हुए हैं। यहाँ की गलियों और हर चौराहों पर राजनीति होती है। तो उत्तर प्रदेश के सरजमी पर हम इस वक्त हैं और यहाँ से बिहार के चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों से बात करते हैं और नज़रिया जानते हैं बिहार चुनाव पर क्या नज़रिया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दारा सिंह यादव नाम है हमारा। दारा जी, बिहार में चुनाव हो रहा है। आज पहले दिन की वोटिंग है। अभी तक तकरीबन 20% वोट ज़्यादा ही पड़ चुके हैं। तो क्या लगता है क्या होने वाला है, कैसी चीज़ें हैं वहाँ पर? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ साथ आप देख लीजिए निर्वाचन आयोग कई ऐसे संज्ञान मामले आए, उनको ध्यान में नहीं लिया। जिस तरह से वो लोकसभा में ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं ध्यान दे रहे थे, आज वहाँ भी वही हाल है। कई लोगों ने वीडियो भी जारी किए, शिकायत भी कर रहे हैं, पर निर्वाचन आयोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर बिहार में काम कर रहा है। मगर कुछ भी कर लो, बिहार की जनता मन बना रखी है। वो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, और इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे जितना भी कोशिश कर लें। लेकिन जो हॉट सीट्स हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस पर सिवान की बात कर लें, शहाबुद्दीन जी का बेटा वहाँ पर लड़ रहा है, फॉरेन से पढ़कर आया है, वकील है, और क्या फिजा है वहाँ पर? देखिए, मैंने बिहार का जो सूबे से पता किया है, मैंने कहा ना, इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, ये कमजोरों को दबाएंगे जितना, उससे ज़्यादा कमजोर अब मजबूती के साथ एक साथ उभर कर वोट डाल रहे हैं। और ये जो वोट है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है, पीडीए को बचाने के लिए है। और जो नौजवान भटका हुआ था उनके ऊपर जिस तरह से लाठियां वहां चलवाई गई थी, आज वो उस लाठी को, दर्द को एहसास करते हुए सिर्फ एक ही बटन दबा रहे हैं, वो लालटेन का। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी विदाई का समय हर जगह से आ गया है। ऐसी हरकतें मत करो कि समाज भी आपको नकार दे। अच्छा, प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, तो एक उदाहरण के रूप से अगर समझे तो उत्तर प्रदेश में जैसे मायावती हैं, वोट काटने का वर्तमान में काम कर रही हैं, इसी नज़रिए से प्रशांत किशोर को बिहार में देखा जा रहा है। ABCT जितनी टीम भारतीय जनता पार्टी लगानी हो लगा लो भाई। ये तो कह रहे थे कि मोदी जी अकेले हैं, 56 इंच का सीना है, अकेले ही दहाड़ते हैं। मगर आप देख लो जो उनको कौन कौन से संगठनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कितनी टीमें बनाना पड़ रहा है। मगर अफसोस, टीमें बनाने से जनता के दिल में नहीं जगह बनाई जा सकती है। जनता के दिल में तब जगह बनती है जब वहाँ के जनता के लिए कोई करता हो, मरता हो और उनके लिए 24 घंटा समर्पित रहे। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और इस चैनल के माध्यम से अभी से मैं बिहार की जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। चाचा, बिहार में चुनाव बा, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? एक कहावत आपने सुना होगा, ब्राजील से लाएंगे, मशीन में फर्जी वोट डलवाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे, एनडीए गठबंधन को जिताएंगे। ये नारा है चुनाव आयोग का। कल जो नेता प्रतिपक्ष माननीय
पंडित राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे चुनाव आयोग को नंगा कर दिया, जिस तरह से सिस्टम हैक करके, जिस तरह से वोट चोरी करके ये सरकारें बनवाते रहे, सेम वही खेल बिहार में खेलने की तैयारी। आज दानापुर में देखा है आपने, दानापुर बिहार देखा है, फोर्स लगा के मतदाताओं को रोका जा रहा, वोट न डालने पावे। जाके देख लीजिए, एक राजीव रंजन है, रिपोर्टर हैं नेशनल चैनल के, उनकी रिपोर्टिंग है, मेरी नहीं है। और कहाँ और कई जगह बीजेपी के गुंडे मवाली। एक बताइए, एनडीए गठबंधन का नेता ललन सिंहवा मंत्री है भारत सरकार का, उसका बयान सुने हैं, उसी पे एफआईआर हुआ है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की डिग्री ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे और एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू इनकी डिग्री ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जनाब दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप बताइए कि बेरोजगार नौजवान आपसे नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, क्या बोलते हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बाद आज ये किसान नाराज है। आप बताइए, आप कोटवा कौन दे रहा है? रेहड़ी पटरी वाले सब तो हैं, महंगाई की चपेट में चढ़े हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि विद्यार्थी रोड पे है, पूरे देश का बेरोजगार नौजवान रोड पे है, रोजी रोजगार मांगने जाता है तो लाठी से पुलिसिया दमन कराते। फिलहाल ये बताइए कि आज का जो मतदान है एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, ये कुछ भी कर डालें, वो बिहार की सरजमी है, जिसे बगावत की धरती कहा जाता है, वो गौतम बुद्धा की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, वो रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। आप मुझे बताइए, अशोक महान की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, चाणक्य की धरती है। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी अगर कहीं विश्वविद्यालय खुला, नालंदा विश्वविद्यालय है। आप मुझे क्या, बिहार को आप क्या समझ रहे हैं? बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है और परिवर्तन की आंधी वहीं से होती है। जेपी मोमेंट याद है, शायद उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे आप, 1975 में। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब वहां सभी लोग पीड़ित है तो ओटवा इनको कौन दे रहा है? तो इसका मतलब वोट चोरी हो रही है। आप बताइए कि ब्राजील की मॉडल हरियाणा में 22 बार वोट डालती है, वो आए या न आवे, फर्जी मतदान तो हुआ, 10 बूथों पे हुआ, तो आप इसको सेटिस्फाई मानते हैं? काहे डेटा डिलीट करके भाग गया चुनाव आयोग? हर चुनाव में मतदान आज जारी है, कैसे देख रहे हैं? छपरा में हमने देखा कि कई लोगों की ये शिकायत है कि कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये तो बहुत शुरू से चल रहा है मामला कि वोट चोरी पूरा देश जान गया। और आज की स्थिति वो है कि जहाँ साधन नहीं है, नाव से जाना है, उन वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा है वोट देने के लिए। सरासर बेईमानी हो रही है। अगर ईमानदारी से वोट पड़ जाएगा तो वहाँ पक्का है कि जो है कि चुनाव तेजस्वी की बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को वहाँ बड़ा पसंद किया जाता है, लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने काफी काम किया है। तो इस मेंटालिटी को लेकर विपक्ष कैसे इसको फेस कर रहा है, कैसे इसके विपरीत अपनी धारा बना? ये काम जो किए हैं बिहार की जनता खुद बताती है। हम उत्तर प्रदेश के हैं, अभी इतना न्यूज पे आ रहा है, सारी समस्याएं हैं, सारी समस्या एक बात जान लीजिए कि इन लोगों का सिर्फ भौकाल है, जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर ईमानदारी से वोट पड़ेगा, वोट चोरी नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, करेंगे लोग, तो जान लीजिए कि वहाँ सरकार पक्का है कि बीजेपी की चली जाएगी। बिहार चुनाव के लिए लोगों की मिली जुली राय सामने आ रही है। अधिकतर
लोगों का ये कहना है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। फिलहाल अब आज पहले चरण का मतदान है, दूसरे चरण का मतदान होगा और उसके बाद 14 तारीख को मतगणना, और उस मतगणना में बिहार के आने वाले 5 सालों का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर समझ में आएगा। फिलहाल लखनऊ से खबर चौक के लिए कैमरामैन अभिजीत के साथ एहसन रिजवी। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।